नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। बकरीद की पूर्व संध्या पर अयोध्या के प्रशासन ने निकाला रूट मार्च। डीएम शशांक त्रिपाठी और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया नेतृत्व। शहर के मिश्रित और संवेदनशील इलाकों में किया फ्लैग मार्च। रूट मार्च में पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस रही शामिल। आम जनता में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाने का प्रयास। अधिकारियों ने लोगों को शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। मुस्लिम समुदाय से शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद मनाने की अपील की है। शासन ने निर्देश अनुसार ईदगाह और मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने के निर्देश दिए हैं। सड़क पर नमाज पढ़कर आवागमन बाधित न करने की हिदायत दी है। 28 मई को बकरीद पर्व को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। देखिए, बकरीद का पर्व है, परंपरागत तरीके से इसको मनाया जाता है। जनपद में सारी व्यवस्थाएं इसके लिए कर ली गई। सभी विभागों को सचेत किया गया है कि अपनी अपनी तैयारियां पूरी रखें। पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग सभी ने साफ सफाई की व्यवस्था करी है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से पूरी चौकसी बरती जा रही है। पीस कमेटियों की बैठक हुई है और मैं सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं दूंगा इस पर्व की, और ये पर्व बहुत अच्छे से हमारे जनपद में मनाया जाए। मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि इस पर्व को अच्छे से मनाएं, खुशी से मनाएं, और जो पर्व जिस चीज के लिए है उस चीज को याद रखते हुए मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं। को दृष्टिगत रखते हुए आम जनता में सुरक्षा की भावना और अराजक तत्वों में भय व्याप्त कराने के लिए ये रूट मार्च और फ्लैग मार्च सभी थाना क्षेत्रों में आज सभी पुलिस ऑफिसर्स द्वारा, मजिस्ट्रेट्स द्वारा और अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। त्योहार के दृष्टिगत जो तैयारियां होनी है वो पूर्ण कर ली गई हैं। जो पीस कमेटी की मीटिंग्स हैं वो भी सब जगह संपन्न कर ली गई हैं। जिस तरह से पूर्व में सभी त्योहार, सभी आयोजन आपसी सौहार्द के साथ मनाए गए हैं, नियमों का पालन करते हुए मनाए जाते रहे हैं, उसी प्रकार इस बार भी सभी आयोजन, सभी त्योहार और सभी जो कार्यक्रम हैं वो सकुशल संपन्न हो, सुरक्षा के एक सुदृढ़ घेरे में संपन्न हो और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए सभी प्रयास पूर्ण कर लिए गए हैं। आज उसी क्रम में यहाँ पर थाना कोतवाली क्षेत्र में, जो शहर का मुख्य क्षेत्र है, चौक क्षेत्र है, वहाँ पर हमारे और डीएम साहब द्वारा यहाँ पर रूट मार्च और फ्लैग मार्च का कार्यक्रम रखा गया है। इसको रामनगरी अयोध्या में भी बकरीद की तैयारियां पूरी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। ईद की नमाज केवल ईदगाह और मस्जिदों में होगी। डीजीओ सोमेन वर्मा ने दिशा निर्देश जारी किए। अयोध्या रेंज के पास 5 जिलों में पीस कमेटी की बैठकें संपन्न। केंद्रीय कमेटी की बैठकों में डीएम और एसएसपी समेत प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। कुर्बानी सार्वजनिक स्थलों पर नहीं करने के निर्देश। त्यौहार और शांतिपूर्ण ढंग से प्रश्न संपन्न कराए जाएंगे। 28 मई को पूरे क्षेत्र में बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। देखेगा ना बकरा इधर आ यार। कर दो और 786 से लगाता है। ईद बकरीद की जो आने वाली त्यौहार है ये जनरली 3 दिन तक मनाया जाती है। पहले दिन जो है ईद की नमाज होती है। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश सभी को मिल चुके हैं। हमारी जो भी संबंधित जनपदें हैं वहाँ पे हर जगह पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है। सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है जहाँ पे डीएम और एसपी स्वयं रहे हैं। इसके बाद भी हर स्थान पे जहाँ पे कुर्बानी होती है, नमाज अदा होगी, वहाँ पे भी
जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट उसको संवाद के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से सबको बता दिया गया है। जैसे सड़क पे कोई जो कुर्बानी नहीं होगी, उसी तरीके से नमाज जो है, जो ईदगाह है, मस्जिद है, उसी के अंदर ही पढ़ना है। जो लोगों की आम यातायात है उसको बाधित नहीं करना है, और इन सभी चीजों का कठिनाई से और मजबूती के साथ इन्फोर्स किया जा रहा है, पालन करवाया जाएगा। अयोध्या में श्री जलकिया पीठ डिडवाना का पुरुषोत्तम मास महोत्सव 28 मई से 30 जून तक आयोजित होगा। इस दौरान 225 कुंडलीय महालक्ष्मी यज्ञ एवं श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन होगा। कार्यक्रम की शुरुआत 28 मई को सुबह 8 बजे से वेंकटेश मंदिर में शोभा यात्रा के साथ होगी। उसी दिन 11:30 से लेकर 108 श्रीमद् भागवत पाठ पारायण और दोपहर 3 बजे से कथा शुरू होगी। पूज्य युवराज स्वामी जी श्री बुद्धेवाच्य श्री महाराज रोज दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक कथा सुनाएंगे। यह कार्यक्रम काशीराम कॉलोनी के सामने रामगढ़ चौराहा स्थित बड़ा भक्तमाल की बगिया पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर आयोजित होगा। कि अधिक मास में यह यज्ञ हुए, जिससे कि सब जीवों में सुख शांति बने। ये जो विदेशों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उनमें आपस में मित्रता बने। सब कितना मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षरभंगुर। ये ऐसे कामों के लड़ाई झगड़ा के लिए थोड़ी बना। इससे ऐसे काम करे कि देश की भी उन्नति हुए, अपने अपने देश की उन्नति हुए, राष्ट्र समृद्ध हुए, सब जीवों में सद्भावना हुई। यज्ञ के आप जब यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा तब आके देखना कैसे आहुति लगाई जाती है, कैसे आनंद से होगा। स्वामी जी अधिक मास यज्ञ कुंड है यहाँ, थोड़ा जोर से हमारे यहाँ 9 की संख्या पूर्ण मानते हैं। अच्छा, जिसके 9 का भाग लग जाए सम चौरस भी हुए तो 225 में 25 15 बाई 15 महाराज जी अधिक मास के लिए नारायण अधिक मास में अयोध्या का अयोध्या सबसे बड़ी पूरी नगरी है और हमारा स्थान झालिया पीठ का स्थान यहाँ 1200-1300 वर्ष से प्राचीन से था। अब उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, भगवान का जो है ना जीर्णोद्धार है। तो हम तो पहले से यहाँ यज्ञ था, हमारे आचार्यों ने किया होगा, किंतु हम वापस अयोध्या में अधिक मास को, ये महीना अधिक मास है ना, इसमें शुभ कृत्य और ब्याह शादी इत्यादि नहीं होती। इसमें यज्ञ होता है, भागवत कथा होती है, और ये यहाँ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए और जीवों के कल्याण के लिए किया जाता है। हर आहुति में यही छोड़ा जाता है कि सद्भावना लगे सब। आप आके देखो, और हमारा काम है कि जीवों में आपस में प्रेमता बनाने और सब सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसे ही रहे। आगामी 31 मई को सुबह 7 बजे से अयोध्या में स्वच्छता का महाअभियान शुरू होगा। एक परिवार हर परिवार करे गंदगी पर वार। महाअभियान का आगाज नगर निगम करेगा, जिसकी तैयारियों को लेकर आज सर्किट हाउस में महापौर गिरीश पति त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इसमें निषाद समाज अध्यक्ष श्यामलाल निषाद, नानक शरण व सांस्कृतिक कर्मियों के साथ निषाद समुदाय के लोगों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। महापौर ने सभी नगरवासियों से 31 मई को घर से बाहर निकलकर अभियान में शामिल होने की अपील की है। बैठक में संकल्प लिया है कि स्वच्छता सिर्फ 31 मई तक नहीं, अब हर देश की आदत बनेगी। अयोध्या नगरी को चमकाने के लिए जागरूकता, सहभागिता और सहयोग का वादा। वहीं निषाद समाज के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद ने अपने सभी समुदाय के लोगों से अपील की है कि उन्होंने कहा कि अभियान में अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग लें। निषाद समाज के अधिक से अधिक लोग आज इस अभियान में सर्किट हाउस आए हुए हैं। महापौर ने आह्वान किया है कि आज हमने क्षेत्र में समुदाय के लोगों को लेकर आए हैं और पूरे क्षेत्र को स्वच्छ बनाए जाने का संकल्प लिया है।
हर परिवार करे गंदगी परवार इस कार्य अभियान के तहत 31 मई को सुबह 7 बजे सभी महानगर वासियों से अपेक्षा है कि अपने घरों से बाहर निकलें और स्वच्छता के हमारे इस महाअभियान में अपना योगदान प्रदान करें। आज हमारे अयोध्या के जो संस्कृति कर्मी हैं उनके साथ और हमारे अयोध्या के निषाद राज समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर हुई और सभी ने यह संकल्प व्यक्त किया कि हम इस स्वच्छता अभियान को अपने हाथों में लेंगे और न सिर्फ 31 मई को बल्कि आने वाले समय में भी अयोध्या की स्वच्छता में अपनी सहभागिता एवं जागरूकता एवं सहयोग सुनिश्चित करें। से कम रितिया जमतरा निर्मली कुंड गुप्तार घाट से निषाद समाज के लोग कम से कम 500 लोग आए हैं सर्किट हाउस में। हमारे मियां साहब आह्वान किए कि आप निषाद समाज को लाइए और पूरे क्षेत्र को आप सफाई से चमकता रहे, जो गांव में जाए वहाँ चमकता रहे, कोई गांव गंदगी ना मिले। अपने पूरे बिरादरी में कह भी चुके हैं, अभी कहेंगे भी कि 31 तारीख तक का पूरा सफाई अभियान करते रहे। हम कल निर्मली कुंड गुप्तार घाट गए थे, आज जमतरा बंधा और रितिया में पूरे लोग से कह के आए हैं और हम मुजीरगंज जप्तिया में भी गए थे। तो हम सारे लोग से यही अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर को सफाई रखें और गाँव को भी सफाई रखें। रामनगरी अयोध्या में रामलला के भोग प्रसाद को जल्द ही खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से गुणवत्ता प्रमाण मिलने वाला है। प्रमाण प्रक्रिया के तहत बुधवार को प्री ऑडिट की शुरुआत की गई। इस दौरान खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम राम मंदिर परिसर पहुंची। ऑडिट के लिए नामित एजेंसियां ऑडिटोरियल क्वालिटी प्राइवेट लिमिटेड और एसडी ग्लोबल के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। टीम ने मंदिर की रसोई और गोदाम के बारीकी से निरीक्षण किया। प्रसाद तैयार करने वाले सभी फूड हैंडल्स को पहले ही विशेष ट्रेनिंग दी जा चुकी है। मेडिकल टीम ने सभी फूड हैंडल्स का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिससे सभी स्वस्थ पाए गए। अब 28 मई को पोस्ट ऑडिट किया जाएगा। इसके बाद पूरी रिपोर्ट खाद्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। सहायक आयुक्त मानिक चंद्र सिंह के मुताबिक रिपोर्ट अपलोड होने के 56 घंटे बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को गुणवत्ता प्रमाण पत्र सौंप दिया जाएगा। आज जो है इसके 1 महीने पहले हमारे द्वारा कमिट किया गया था कि इस मई के लास्ट में हमारा टीम के द्वारा जो है वह भगवान श्री राम को अर्पित होने वाली भोग का सर्टिफिकेशन कराया जाएगा। उसी के क्रम में एफएसआई द्वारा जो इनिशिएटिव भोग का था उसके द्वारा आज जो एफएसआई द्वारा नामित ऑडिटोरियल क्वालिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा ऑडिट टीम आई थी और उन्हीं के ट्रेनिंग पार्टनर जो एसडी ग्लोबल है वह भी जो है फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग के लिए यहाँ उपस्थित थी। दोनों जो है वह टीमें 11 बजे राम जन्मभूमि परिसर के अंतर्गत वह फास्ट ट्रैक की उन फूड हैंडलर को जो है फास्ट ट्रैक की ट्रेनिंग कराई गई और इसके बाद जो है वहाँ की जो ऑडिट टीम थी वह भगवान राम के जो भी स्टोरेज हैं जहाँ पे भगवान का प्रसाद बनता है, जो भी आपके अर्पित किए जाते हैं, जो इक्विपमेंट है उनकी प्रॉपर जांचें की जो है कंप्लीट और फिर मेडिकल टीम जो है सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित किया गया था डॉक्टर को, उन्होंने जो भी फूड हैंडलर थे उनका मेडिकल चेकअप किए। चेकअप करने के बाद सफेद पाए गए। उनकी प्री ऑडिट आज के समय जो है माननीय श्री चंपत राय जी द्वारा हमारे उपस्थिति में तथा जो वहाँ पे आरजीबी के जो एडीएम सब थे उनकी उपस्थिति में और एसपी सिक्योरिटी आरजीबी की उपस्थिति में यह पूरी टीम जो है पूरी तरीके से ऑडिट जो है प्री ऑडिट कंप्लीट हो गई है। कल वही टीम जो है पोस्ट ऑडिट करने के बाद इसको एफएसएसआई के जो साइट है ईट राइट भोग का उस पर अपलोड किया जाएगा। अपलोड होने के 56 घंटे बाद उसका सर्टिफिकेशन जो है एफएसआई द्वारा जारी कर दिया जाएगा, जो हमारे द्वारा माननीय श्री चंपत राय जी को अर्पित किया जाएगा, जिससे ये
कि वह पूरी तरीके से आपका जो भगवान राम का प्रसाद है वह हमारी निगरानी में रहेगी और जो भी भोग अर्पित किए जाएंगे उसमें प्रॉपर हाइजीनिक का और प्रॉपर किसी प्रकार का कोई ऐसा स्वास्थ्यपरक चीज न हो, इसको देखते हुए प्रॉपर मॉनिटरिंग भी कराएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को दी नई बड़ी सौगात। महुशवाला क्षेत्र के पास बनाया जाएगा भव्य लौकुश पार्क। नगर निगम द्वारा 17.72 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगा पार्क। कचरे से कला थीम पर तैयार किया जाएगा पूरा प्रोजेक्ट। स्क्रैप धातु और बेकार सामग्री से रामायण प्रसंगों को मिलेगा जीवंत रूप। अश्वमेघ यज्ञ, वनवास, राम सीता मिलन और लौकुश प्रसंग होंगे प्रमुख आकर्षण। 3D इंस्टॉलेशन, साउंड, लाइट शो और इंटरैक्टिव मॉडल जैसे डिजिटल अनुभव, पर्यटकों को ऐसा अनुभव मिलेगा मानो वो रामायण काल का हिस्सा हो। पार्क में गार्डन, बैठने की व्यवस्था, हाईटेक लाइटिंग और सुरक्षा सुविधाएं होंगी विकसित। नगर आयुक्त योजेंद्र कुमार के अनुसार छात्रों के लिए वर्कशॉप और क्षेत्रीय भ्रमण भी होंगे आयोजित। एक मतलब पोर्शन, हाँ लंबाई उसकी बढ़ा दो। जिस एरिया मतलब उससे आप देख लो, जहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं उस एरिया में लंबा कर दो, जहाँ कम लोग आते हैं वहाँ कम कर दो। ठीक है, और भी देख लो। अयोध्या नगर निगम के द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 17.72 करोड़ का लौकुश पार्क, वेस्ट टू वंडर पार्क स्वीकृत हुआ है, जिसमें महुशवाला इसका स्थान रहेगा जहाँ पे ये पार्क का निर्माण होगा। इसमें रामायण में लव और कुश की कथा पे आधारित उनके चरित्र को उद्धरण करती हुई मूर्तियां रहेंगी। उस कथा को वहाँ पे दर्शाया जाएगा। वाटर बॉडी रहेगी, खेलने के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स होंगे, फूड प्लाजा होगा, लोगों को बैठने के लिए उठने के लिए बेंचेज होंगी और उस एरिया का एक विस्तृत विकास किया जाएगा। और जिस मटेरियल से ये लोग बनेगा वो वेस्ट मटेरियल से इसका निर्माण किया जाएगा। अभी हमारा ये कार्य टेंडर प्रक्रिया में है, हमें उम्मीद है कि 1 साल में ये पार्क जनता के लिए खुल जाएगा। सर कि कचरे से कला इसकी थीम रखी गई है, क्या इसका जो भी हमारे कई इंडस्ट्रीज से, कई जगहों से जो भी वेस्ट निकलता है, चाहे वो लोहे के फॉर्म में हो, कांच के फॉर्म में हो या अन्य फॉर्म में हो, तो उसमें हम लोग इसको उसी से ही इसका निर्माण, मेन जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो मतलब हम लोग करते हैं। इसका यही थीम रहता है।